करते हैं क्योंकि अब ये जो प्लेन पाथ आया है इंजीनियर, अब ये दिक्कतें बढ़ाएगा टीम्स की, क्योंकि ईस्टर्न एजेस से निकलता हुआ ये प्लेन पाथ गॉड्स रेन आसानी से वो मिलिट्री बेस पहुंच जाएंगे। पर उन टीम्स को आप सोचिए जो पिछली बार जॉर्ज पॉल कंटेनर्स गए थे, सिटी के साइड पर गए थे, और उसके साथ साथ वेस्टर्न एजेस पर जहां पर हमने एलएचएस को जाते हुए देखा, मेटा निंजा को हमने वहां जाते हुए देखा। टीम जेनेसिस एंड मार्कस गेमिंग एक दूसरे के बहुत करीब आ चुके हैं। जायरो गॉड आते ही बिल्कुल पीक कर दिया उन्होंने उस विंडो से, और जो प्लेयर थे वो बिल्कुल तैयार थे। और पहला नॉक इस पर्टिकुलर मैच का मार्कस गेमिंग के ऊपर, जहां पर जैप उन्होंने अपना फिनिश कंफर्म किया। और देखिए विजार्ड के ऊपर भी स्प्रेस देने का प्रयास किया गया, और मुझे लगता है कि वाइपर को वो नॉक निकालना चाहिए था। बहुत समय उन्हें मिला था इस नॉक को, प्लेयर को डाउन करने का। कुछ शॉट्स जरूर आए, मार्कोस गेमिंग पहला घाव दे दिया गया। मेटा निंजा के बारे में एंड ऑफ कोर्स इवॉक्स ई स्पोर्ट्स के बारे में, ये तीन टीम एक ही ब्रिज पे होल्ड कर रही है। बट हंटर्स लीजिए, मार्कोस गेमिंग विजार्ड की हम चर्चाएं कर रहे थे कि वो बच गए, उनका भी शिकार कर लिया गया। जेनेसिस की तरफ से एक बेहतर शुरुआत, और अब ये वो समय जहां पर वो स्लैम इन करना चाहते हैं। और ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ये अब ब्रैकेट का पहला मैच चल रहा है जेनेसिस ई स्पोर्ट्स के लिए। जैसा रवैया उन्होंने अपनाया है, पहले प्लेयर को देखा, डाउन किया, एलिमिनेट किया, और अब उन्हें भी पता है कि मार्कस गेमिंग अब अपने दो मात्र खिलाड़ियों के साथ बची है और उनके पास ज्यादा लूट नहीं होने वाली, तो क्यों नहीं उस चीज का फायदा उठाया जाए। वो भी मार्कस गेमिंग जैसी टीम जिनका बीएमपीएस में प्रदर्शन बहुत बढ़िया रहा था। सिचुएशन थोड़ी तो खराब होने वाली है इस वक्त मार्कस गेमिंग के लिए, पर नॉडी बिल्कुल तैयार, यूएमपी उनके हाथ में, शॉटगन लेकर वो बैठे हुए, M249 के साथ हंटर्स वो तैयार, और सामने से आता हुआ वो डीबीएस। पर चलिए नॉडी उन्होंने कहा थोड़ा अलग तरीके से खेला जाए, और क्या बढ़िया उन्होंने एंगल बनाया, क्या वो नॉक कर सकते हैं? जी हां, नॉडी उन्होंने हंटर्स को डाउन कर दिया, और अब जेनेसिस अपने 3 प्लेयर्स के साथ। और देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर थ्रोएबल या फिर नेड होता तो शायद वो शिकार कर सकते थे, बट नॉडी कोशिश तो उन्होंने एक और बार करी दूसरी तरफ से कनेक्शन बनाने की। रिवाइवल नहीं दिलवाना चाहते, और उसके साथ साथ आप देखिए स्टोन बीजीएमआई वो वहां पर जाते हुए नजर आएंगे। उनके एक प्लेयर को डाउन कर दिया जाएगा। इट कैन बी अ क्लच। 3 प्लेयर्स डाउन होते हुए जेनेसिस का वो अकेला प्लेयर जो दूर दराज इलाके से कवर देने का प्रयास कर रहा था, अब केवल वो अकेला प्लेयर, वाइपर उनका नाम। और वहीं पर जब हम बात करते हैं सामने वाली टीम मार्कोस गेमिंग की, तो शायद एक आसान रिवाइवल नॉडी को दोबारा से दे दिया जाए। पर अब टीम रेकनिंग उनकी जो थर्ड पार्टी है वो भी आने वाली है। पर देखना यह है कि टीम जेनेसिस जो ये बहुत आसानी से फाइट जीतने वाली थी, पर पूरा खेल वहां पर नॉडी ने खराब कर दिया। क्या बढ़िया एंगल वो बनाकर वहां से गए थे, पर स्टोन बीजीएमआई उन्होंने वो जो रिवाइवल था वो छोड़ दिया, और नॉनेक्स उन्होंने वाइपर को देखा। टीम जेनेसिस, मैं बात कर ही रहा था कि क्या खूबसूरत शुरुआत उन्होंने करी है, 2 फिनिशेस निकाले, टीम एलिमिनेट हो गई। नॉडी नो डाउट उनका एलिमिनेशन हुआ नहीं, यहां पर वो जो रिवाइवल था वो एग्जीक्यूट हुआ है, पर अब एक बार फिर से 2v4। बस अब बात ये है कि टीम बदल चुकी है सामने वाली। देखिए मैं तो ये जानना चाहता हूं कि अब नॉनेक्स यहाँ पर आई है तो कहीं ये गलती ना हो, क्योंकि रेकनिंग तो नजर बनाकर बैठी हुई है। कहीं ऐसा ना हो कि इसके बाद वो 4th पार्टी हमें होती हुई नजर आए और यहाँ पर नॉनेक्स को एक भारी नुकसान हो जाए। हाँ मैं ये जरूर कहता हूँ कि लीजिए एलएचएस के प्लेयर्स को देखिए, उन्होंने ऑलरेडी वाइपर को डाउन किया। जिस दिशा से नॉनेक्स के प्लेयर आए उनके जस्ट पीछे आप कह सकते हैं कि एलएचएस वो भी अपने आप को लेकर आ चुकी है। ये अपर ब्रैकेट का पहला मैच है, बस मैं दर्शकों को बता रहा हूं कि ये पहला मैच है, ये आखिरी मैच नहीं है। ऐसा नहीं है कि कट ऑफ कहीं दूर चला गया और आपको पॉइंट्स निकालने की जरूरत है। और अब मुझे नहीं लगता कि कोई ग्रेनेड उनके पास बचा भी होगा, पर कान्हा एकमात्र ग्रेनेड के साथ कान्हा अंदर जाना चाहते तो हैं, पर क्या उन्हें अंदाजा है कि 2 प्लेयर अभी भी अंदर हैं? ये तो पता है कि प्लेयर है, कहां है ये नहीं पता, पर कान्हा फाइनली वो एक ग्रेनेड, और यहां अगर शिकार बना पाए तो फायदा उनको ज्यादा होगा। पर कलयुग उन्होंने नॉडी को डाउन कर दिया, और स्टोन बीजीएमआई एक बार फिर से सारी जिम्मेदारी उनके कंधों पर। देखिए मुश्किल रहेगा अब हर बार क्लच करना, और उसी के साथ साथ नॉनेक्स ने मार्कोस गेमिंग को इस गेम से बाहर किया। 2 अच्छे अंक, हाँ हम कह सकते हैं कि वाइपर का नुकसान जरूर शुरुआती दौर में हुआ, बट अब 3 फिनिश के साथ ये टीम अपने आप को आगे लेकर जाने का प्रयास करेगी। वहीं पर दूसरी तरफ ये तो एक अलग फाइट देखने को मिल
सकती है जहां पर पूरे तरीके से प्रयास किया जा रहा है K9 की तरफ से। बट ये लीजिए डियोनिसिस IGL की तरफ से IGL का शिकार किया गया, ओमेगा को डाउन किया गया। देखते ही देखते शुभ ने भी वैल्यू निकाली। K9 के प्लेयर, उनके लिए दिक्कतें बढ़ती हुई स्लग, उनका पीछा किया जा रहा है। सर पर पैर रखकर भागे K9 के लिए बहुत ज्यादा मुसीबतें। दो प्लेयर वहां पर आपस में टकरा गए। मैं सोच रहा था कि वो गाड़ी क्या K9 की खड़ी हुई थी जहां पर रेकनिंग आए और पीछे से उन्होंने टक्कर मार दिया। बीस्ट वो डाउन और उनका एलिमिनेशन। क्या एक बार फिर से स्लग ही है जो आखिरी प्लेयर बचे हैं, वो देखने वाली बात रहेगी। जी हाँ, वो स्लग ही हैं जो एक बार वापस अकेले बचे अपनी टीम से, और टीम रेकनिंग वापस उनको चेज करने के लिए तैयार है। रेकनिंग को भी बताया कि वो फ्रैग आसानी से निकाला जा सकता है, पर सोमराज वो प्लेयर गिर के डाउन हो गया। आसपास के और भी टीम मौजूद हैं। निंजा बॉय, उनका एलिमिनेशन हुआ। K9 एक बार फिर से स्लग वही रहेंगे आखिरी खिलाड़ी उनके। गॉडज़ोबिन, इवोक्स, उनके बीच की ये फाइट है। पर ओरांगुटान ने देखिए क्या बढ़िया तरीके से मेटा निंजा को यहाँ पर फंसाया है। और ऐसा लगता है कि मेटा निंजा को बिल्कुल अंदाजा था नहीं कि एक प्लेयर दूसरे कंपाउंड में है और दूसरा प्लेयर दूसरे कंपाउंड में है। किसी एक का तो ग्रेनेड वहां पर कनेक्ट होगा। AKOP, उनका वो ग्रेनेड कनेक्ट हुआ और मेटा निंजा, उनके 2 प्लेयर्स डाउन कर दिए गए। और अब ड्रैगन और बियर्ड बाबा के कंधों पे जिम्मेदारी के अपने प्लेयर्स को रिवाइवल दिया जाए। बट AKOP को देखिए, उन्होंने एक और मोलोटोव से शिकार ढूंढा और उसके साथ साथ आप देखिए कि लगातार वो थ्रोएबल्स का इस्तेमाल, जहां पर विज़गॉड वो भी वैल्यू निकालते हुए बियर्ड बाबा जो रिवाइवल देना चाहते थे उन्हें बाहर किया। और देखते ही देखते आप कह सकते हैं कि मेटा निंजा, उनके लिए पहले मैच में कुछ खास देखने को नहीं मिलेगा। काफी ज्यादा मुश्किलें हुई मेटा निंजा के लिए। और जैसे मैं कह भी रहा था कि उनको अंदाजा था नहीं कि 2 प्लेयर 2 अलग अलग दिशा में मौजूद हैं और दोनों ही प्लेयर ने बढ़िया ग्रेनेड का इस्तेमाल किया है। पर इवोक्स, उनके जो प्लेयर डाउन है PMW IGL, उनको आसानी से रिवाइव किया जाएगा। इस मैदान में नॉनिक्स 3 फिनिशेस उन्हें मिले थे। FS बहुत समय से इवोक्स की परेशानियां वहां पर खड़ी कर रही है। अर्चित वो डाउन हो गए, पर लिखिता ई-स्पोर्ट्स, उन्होंने भी FS ई-स्पोर्ट्स के प्लेयर्स को देखा है। लविश वो वहां पर गिरा दिए गए। प्रकार से उस चीज का जवाब दिया कि सामने वाली टीम के 3 प्लेयर्स को फिनिश कर दिया। लीजिए, सर्कल अपनी करवट, अपनी रूपरेखाओं को बदलने की तैयारी करेगा। इवॉक्स ई-स्पोर्ट्स ने भी एक बहुत लंबा रोटेशन देने की तैयारी की थी। पाउंड से वो परिचित हैं। पर नॉनिक्स और उनके साथ साथ LHS, उनकी ये फाइट जहां पर एनोनिमस एक बार के लिए कंपाउंड के अंदर गए, उनके पास वो ग्रेनेड आया, वापस वो प्लेयर बाहर आए, पर अगेन ग्रेनेड आए एनोनिमस। एक बार फिर से उनको डैमेज पड़ता हुआ। पर बॉट आर्मी और टीम रेकनिंग, उनकी फाइट की शुरुआत हुई है। फ्लॉक वो डाउन हुए, फ्रैग उनको यहां पर गिरा दिया गया है। पर कलयुग घोड़े से आए थे या किस चीज से वो आए और आते वो प्लेयर गिर गया। एनोनिमस उनके करीब बहुत ज्यादा वो ग्रेनेड गया है, पर कान्हा, उन्होंने शैडो को देख लिया, वो वहां पर डाउन कर दिए गए। उनका एलिमिनेशन हुआ एनोनिमस। उनके सामने वो 2 खिलाड़ी। LHS, वो जो एक प्लेयर बहुत दूर है, जल्दी टीम को साथ देने के लिए आना होगा, नहीं तो देर हो सकती है। पर कान्हा वो डाउन हुए। एनोनिमस, वो प्लेयर तो मोलोटोव के अंदर फंस गया। LHS, उनको ये 4 फिनिशेस मिले, पर शैडो को उन्होंने गवा दिया। और वहीं पर नॉनेक्स ई-स्पोर्ट्स 4 फिनिशेस के साथ इस गेम से बाहर होती हुई नजर आएगी। LHS के पास एक कंपाउंड जरूर, और जिस चीज की हम चर्चाएं कर रहे थे मेजी, मैंने पहले कहा था कि बॉट आर्मी के लिए दिक्कतें बढ़ सकती हैं अगर सर्कल नीचे की तरफ गया। को नहीं मिलने वाला। पर आने गॉड, उन्होंने सामने से आते हुए डियोनिसिस को देख लिया, डाउन किए गए। पर बॉट आर्मी अभी तक वो यहां से निकले नहीं और थर्ड पार्टी वो करना चाहते हैं, और थर्ड पार्टी उन्होंने किया भी है। लायन है जिन्होंने जेविन को डाउन किया, और टीम रेकनिंग, उन्होंने भले वो 5 फिनिशेस निकाले इंजीनियर, पर प्लेसमेंट का एक भी अंक उनको नहीं मिला। और जी गॉड, क्या बढ़िया वो स्प्रे, वांटेड वो डाउन हुए। ये वो सारी टीम है जो जोन के अंदर रहने ही वाली हैं। पर लायन, इसी बीच उनका शिकार किया गया लेवाई के द्वारा, और बॉट आर्मी, उनका भी एलिमिनेशन इस मैच से। उन्होंने प्लेयर्स को डाउन किया था। उनको पोजीशनिंग पता है कि इवोक्स के खिलाड़ी आखिर हैं तो हैं कहां पर। वो खिलाड़ी गाड़ी लेकर सीधा रोजोक के अंदर आ चुका है, और ओरांगुटान, उन्होंने स्लग को आते हुए देखा, थोड़ा डैमेज देने की कोशिश करी है। पर टीम 8-बिट वो भी फाइट लेने के लिए तैयार हैं तो सही, पर स्लग के ऊपर विज़गॉड का वो ग्रेनेड। K9 इस मुकाबले में 0 के साथ बाहर। एक डुअल स्प्लिट के इलाके को होल्ड करती हुई, और उन सबके बीच में मॉर्टी उन्हें डाउन कर दिया। देखते ही देखते सफाया। पर आरू यहां पर क्या कर रहे हैं? उनके 3 प्लेयर तो रोजोक के अंदर मौजूद हैं। वो क्या जानबूझकर वहां पर गए, रणनीति का वो हिस्सा था, या फिर क्या हुआ? वो तो खैर उनके बारे में हम लोग चर्चाएं करने वाले हैं। पर गॉडज़्रेन वो सीधा चार्ज करने के लिए तैयार थे, कारण वो पहले से ही वहां पर मौजूद। डेल्टा उनको गिरा दिया गया, गाड़ी पीछे चली गई और कारण वो ओपन में फंस गए। पर अच्छी खबर रही कि वो शॉट्स वहां पर कनेक्ट हुए नहीं, और गॉडज़्रेन, जस्टिन, उनका भी एलिमिनेशन। कालन 2 फिनिश लेकर गए। अभी भी LHS वो 6 के साथ मौजूद हैं, पर रोमन पेनिस लाइफ को उन्होंने देख लिया, वहां पर वो प्लेयर डाउन।
पर जो मैं सवाल पूछ रहा था इंजीनियर की आरू वो इतना पीछे कर क्या रहे हैं, और वहां से वो फ्रैग्स तो निकाल सकते हैं, पर पेन इज लाइव का फ्रैग नहीं मिला। आरू ने डैमेज तो दे दिया था, और वहीं पर लेवाई ने वो फिनिश अपने नाम कर लिया। बट जैसा कि आपने चर्चाएं करी, मुझे लगता है कि शायद एक ही कारण हो सकता है, शायद सर्कल के अंदर एक और प्रोबेबिलिटी रखने का कि सर्कल कहीं उधर ना चला जाए, एक प्लेयर उस जगह पर रखें मे बी। बाकी तो वही जाने कि आरू ने आखिर इस तरीके का डिसीजन किस तरीके से लिया। हाँ, चीजें उनके लिए जरूर बिगड़ सकती हैं। लेवाई वो 4TR के प्लेयर्स पर नजर बनाते हुए, 4TR के लिए चीजें इसलिए बिगड़ चुकी हैं कि अब उन्हें उस रिवर के इलाके को क्रॉस करना है, और उनके ऊपर वो लगातार शॉट्स आते हुए, एक तरफ एफएस के प्लेयर की नजरें रहेंगी, दूसरी तरफ से हो सकता है कि आरू भी वो शॉट दे। और लेवाई को देखिए कि दूसरी से उन्होंने वो एक बढ़िया नॉक निकाला, और उनके पास तो एक्सटेंडेड भी नहीं है। 25-26 एमओ जो भी है उसी के अंदर, उसी से वो कमाल कर रहे हैं, और क्या बढ़िया स्प्रे वहां पर दागा। पर आरू को अब यहां से रिवाइवल तो नहीं मिलने वाला, पर क्या वो फ्रैग मिलेगा एफएस स्पोर्ट्स को, वो देखने वाली बात। एफएस उनके पास ज्यादा लूट यहाँ पर मौजूद है नहीं, M4 उसके अंदर गोलियां है भी नहीं। रोमन वाए हैं यहाँ पर गोलियां लूट करने के लिए, पर क्या गोलियां उनको मिलने वाली है? जी हाँ, उनको एमो वहां पर मिल चुकी है, और सामने से देखिए कवर फायर भी बढ़िया तरीके से आता हुआ, वो जो स्मोक्स हैं वो डाले गए ऊपर लेवाई के द्वारा। पर एसपावर वो भी तैयार है, सामने एफएस और लिखिता ई स्पोर्ट्स की वो फाइट, क्योंकि एफएस वो थोड़ा जोन के एजेस पर फंसे हुए थे। एक्सो उनका एलिमिनेशन हुआ। रोमन उन्होंने अपना फ्रैग कंफर्म किया है, पर टीममेट बेट वो जोन के अंदर आ चुकी है, और उनके सामने इवोक्स की चुनौती, पीछे गॉड जोमेन वो भी मौजूद है, पर सामने इवोक्स उनके एक खिलाड़ी को एसपावर ने देखा, पर उनको भी पता है कि अगर वो आगे गए तो ऊपर जो खिलाड़ी मौजूद है वहां से तो डैमेज उनको पड़ने ही वाला है। देखिए, मैं समझता हूं कि जिस तरीके से 8-बिट और इवॉक्स के बीच में ये फाइट है, ये फाइट टर्निंग पॉइंट हो सकती है इस पूरे मैच के विजेता की। अभी भी मैं ये कहता हूं कि ये वो इलाका है, जो भी टीम इस इलाके को होल्ड करेगी, ये वो गेम उनका हो सकता है। और अब 8-बिट चाहती है कि उस इलाके को अपनी पकड़ में बनाए। ओजी के प्लेयर्स वो भी फाइट लेते हुए, वहीं पर दूसरी तरफ एफएस के प्लेयर ने लिखता ई स्पोर्ट्स को परेशान किया। आरू ऑलरेडी इस गेम से बाहर हुए, बट विज गॉड ये प्लेयर क्या करना चाहता है? काबिले तारीफ है कि ओपी ने भी फिनिश बटोरे। हर एक प्लेयर अपनी टीम के लिए वैल्यू कन्वर्ट करता हुआ, बट दूसरी तरफ 8-बिट उनके लिए चीजें बिगड़ी, इवॉक्स के लिए चीजें बिगड़ी, और अब एक और टीम गॉडसेमेन वो करीब आते हुए। गॉडजोमैन उनके ऊपर पूरा भार रहने वाला है, पर सोमराज वो जो प्लेयर नीचे गिरा हुआ था उसको उन्होंने रिवाइव किया नहीं, और वो इस पावर को रिवाइव करने के लिए चले गए। और अर्चित है जो गॉडजोमैन का ध्यान थोड़ी देर के लिए अपने ऊपर डाल सकते हैं। लूसीफर उन्होंने डैमेज बहुत ज्यादा दिया, अर्चित को एक बार फिर से शॉटगन का प्रहार करने की कोशिश, पर इस बार मैक्स खड़े थे सामने। अर्चित उनको डाउन किया गया। इवोक्स इस मैच में 0 के साथ बाहर हुए। भले उनको वो एक प्लेसमेंट पॉइंट मिलने वाला है, पर उससे ज्यादा कुछ खास नहीं मिलेगा। पर गॉडजोमैन क्या बढ़िया रोटेशन उनकी भी रही है, 3 फिनिशेस निकाले इंजीनियर, और सबसे बढ़िया एडवांटेज अब उनके पास है। पर क्या 8-बिट अपने बचे हुए दोनों प्लेयर को रिवाइव कर सकते हैं? क्योंकि एस पावर उनको तो उन्होंने रिवाइव कर दिया, पर इक्विनॉक्स और रेडन उनका अभी भी रिवाइवल बाकी रहेगा, और सोमराज वो जा चुके हैं उस रिवाइवल के लिए। ये एक रिवाइवल गलती ना हो। हालांकि ये भी कहना होगा कि गॉडसोमेन को अंदाजा नहीं है कि आखिर किस जगह पर रिवाइवल दिया जा रहा है। उन्हें ये भी अंदाजा नहीं है कि कितने प्लेयर्स डाउन है। मौका मिल सकता है 8-बिट के लिए, ये वरदान से कम नहीं कि वो अपने तीनों प्लेयर को रिवाइव कर लें। और उसके साथ साथ आप नेट्स भी देखिए, लूसीफर के करीब वो नेट डालने का प्रयास था। 8-बिट ऐसे समय से जहां पर अकेले बचे हुए थे, चारों प्लेयर के साथ ये टीम तैयार होती हुई नजर आएगी। एसपावर शॉट्स तो उनके ऊपर आए, दोबारा से अपने आप को पीछे लेकर गए, और वहीं पर इक्विनॉक्स उन्होंने भी अपने आप को हील किया। पर एक बार फिर से जोन का शिफ्ट आ चुका है। शोगन हो तो रही होगी, पर इस वक्त टीममेट में वो फाइट लेना चाहती है, और आग उठाने के ओपी उन्होंने रोमन को देख लिया, वहां पर वो प्लेयर गिरा दिया गया। एफएस जोन के अंदर आने की कोशिश कर रही थी, पर एक ही प्लेयर आया, और वो भी यहां पर डाउन कर दिए गए। और वहीं पर मैं ये भी कहना चाहूंगा कि अगर 8-बिट को ऊपर आना है तो सबसे पहले शोगन को डाउन करना पड़ेगा, क्योंकि उस ब्रोकन वॉल से वो प्लेयर लगातार परेशान कर सकता है। और अब तो शोगन अपने आप को सर्कल के अंदर लेकर आ चुके हैं। 8-बिट प्रयास तो उनकी तरफ से भी लगातार चलते हुए, नेट का आदान प्रदान, और लीजिए इन सब के बीच में शोगन की तरफ से फाइनली वो ओपनिंग दे दी गई। 8-बिट पहला नुकसान जरूर होने की कगार पर, बट क्या वो रिवाइवल मिल पाएगा? लूसीफर वो आगे इंफॉर्मेशन लेने के लिए जरूर जाते हुए नजर आएंगे, उनके व्हीकल पे वो शॉट जरूर आते हुए। लूसीफर लीजिए उनके, क्या ये नेड, और उसके बीच में रेडन का वो शॉट, जिसके चलते लूसीफर को डाउन कर दिया गया। बट सोमराज, इक्विनॉक्स, कई सारे प्लेयर्स अब घुटनों पे आते हुए, और देखते ही देखते 8-बिट
वो इस गेम से विलुप्त होने की कगार पर अब बारी आती है एफएस स्पोर्ट्स की। चारों खिलाड़ी एक सिंगल गाड़ी से रश करने के लिए तैयार हैं। 4v4 की ये प्रॉपर फाइट। सामने से ग्रेनेड गॉड एक्स, ग्रेनेड उन्होंने थ्रो किया है, पीछे से और भी मल्टीपल ग्रेनेड्स दागे गए हैं, पर सामने अभी थोड़ी देर पहले एक बड़ी चुनौती थी 8-बिट नामक, और गॉड जोमेन बिना किसी खिलाड़ी को गवाए उन्होंने 8-बिट को इस मुकाबले से बाहर किया। पर गॉड जोमेन क्या वो थोड़ा इंतजार करना चाहते हैं? जी अपने आप को हील करने की कोशिश करेंगे, पर लूसीफर उनके बहुत करीब वो ग्रेनेड गया, पर उससे उनको डैमेज तो नहीं पड़ा है। पर मैक्स अभी भी फुल्ली वो हील्ड आपको दिखाई नहीं देते। पर एफएस खिलाड़ी अपनी टीम से सर्वाइवल गेम प्ले अभी तक उन्होंने बहुत बढ़िया खेला है। पर मैं नाम ले ही रहा था कि विस्गॉड, उन्होंने कहा एक ग्रेनेड डालता हूं, क्योंकि बहुत समय पहले एलएचएस के खिलाड़ी वहीं पर आए थे। देखिए कि धीरे धीरे वो ऊपर आने का प्रयास कर रहे हैं। मैं तो बस ये देख रहा हूं कि अभी भी गॉड जोमेन के पास वो थ्रोएबल्स बचे हैं, और शोगन का वो ग्रेनेड लविश वो वहां पर डाउन कर दिए गए। एफएस को अब एकजुट होने की जरूरत है। सामने से और भी ग्रेनेड्स आते हुए, गॉडेक्स उनके पास वो ग्रेनेड आया, थोड़ा डैमेज पड़ा है, पर लिवाई उनके पास एक अलग एंगल है। अगर वो ग्रेनेड कनेक्शन बनाता है तो मल्टीपल प्लेयर वहां पर डाउन किए जा सकते हैं। पर गॉड जोमेन अभी भी उनके पास गाड़ियां सही सलामत मौजूद है। पर लिवाई वो जो एंगल था वहां से उन्होंने मैक्स को डाउन कर दिया। सामने एक और प्लेयर स्पॉट किए गए, पर बीस्ट उनका प्रहार आया और लिवाई वो डाउन कर दिए गए। पर लविश इसी बीच उनका रिवाइवल, और एक आसान रिवाइवल सामने टीम से। और इन सब के बीच में ओजी के प्लेयर भी करीब आने का प्रयास करेंगे। लीजिए वो एक अच्छा नेड विस्गॉड की तरफ से 2 प्लेयर्स को डाउन करेगा। रोमन वो अकेले प्लेयर जिनके ऊपर नेड लगातार डाले जा रहे हैं, बहुत ज्यादा लिट वो एक शॉट, बट ये क्या 2 प्लेयर्स को डाउन किया रोमन ने। आतंकी उनका कंफर्मेशन लिया, देखते ही देखते उनका कंफर्मेशन तो आया, रोमन तो बाहर हुए। बट अब गॉड जोमेन वर्सेस ओजी, ये बैटल जहां पर विस्गॉड वो अपने आप को हील करेंगे। एकेओपी वो नेट डालना चाहते हैं, बट ये क्या गॉड जोमेन के एक प्लेयर वो जोन से नॉक हो चुके हैं। अभी थोड़ी देर पहले उनको रिवाइव किया गया था और जोन के बाहर वो खिलाड़ी फंस गया, क्योंकि ये फाइनल सर्कल होने वाला है। अब सामने से वो ग्रेनेड आता हुआ एकेओपी, उन्होंने मैक्स का जो फिनिश था वो कंफर्म किया है, पर लूसीफर उनकी एचपी बहुत ज्यादा कम हो चुकी है। एकेओपी एक और प्रहार, और 20 को बड़े आसानी से उन्होंने डाउन कर दिया। शोगन एचपी उनकी बहुत ज्यादा कम हो गई, शोगन उनको भी डाउन करने की कोशिश रहेगी, पर वो डाउन नहीं कर पाए। पर गॉड जोमेन अपर ब्रैकेट का ये पहला मुकाबला, और इस पहले ही मुकाबले में उन्होंने दर्शाया है कि वो जाने वाले हैं टॉप 12 के अंदर आने के लिए खेलना चाहते हैं। और पहले ही मैच में 12 फिनिशेस और ये शानदार चिकन डिनर।